चंडीगढ़ एयरबेस का आसमान उस वक्त गूंज उठा जब भारतीय वायुसेना के 6 मिग-21 फाइटर जेट्स ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। यह वही विमान है जो 1963 से लेकर 2025 तक भारत के आसमान का पहरेदार बना रहा। भारतीय वायुसेना में त्रिशूल, विक्रम और बादल के नाम से मशहूर रहे मिग-21 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बर्ड फॉर ऑल सीजन्स का नाम दिया। उन्होंने कहा कि मिग-21 ने भारतीय इतिहास में वो अध्याय लिखे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। विदाई के इस भावुक पल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस विमान की विरासत को सलाम किया। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। मिग-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ मिग-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। इतने लंबे समय तक मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी वायुसेना की परंपरा के मुताबिक आखिरी सॉर्टी उड़ाकर मिग-21 को अंतिम विदाई दी। 6 मिग-21 ने एक साथ जब फ्लाई पास्ट किया तो इनके इंजन की आवाज से पूरा एयरबेस गूंज उठा। वहीं जब विमान टारमैक पर लौटे तो उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इसके बाद इनके पायलट्स ने इन्हें स्विच ऑफ कर दिया और मिग-21 हमेशा के लिए शांत हो गए और इतिहास में दर्ज हो गए। रिटायर्ड कोमोडोर SS त्यागी भी इस समारोह में मौजूद थे। उनके नाम मिग-21 को 4000 घंटे से ज्यादा उड़ाने का रिकॉर्ड है। करीब 3 दशकों तक मिग-21 उड़ाने वाले कोमोडोर SS त्यागी आज भी इस विमान से भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं। उनका कहना है कि इस फाइटर जेट ने सिर्फ लड़ाई के गुर ही नहीं सिखाए बल्कि जिंदगी का सबसे अहम सबक भी दिया, खुद पर भरोसा करना। मिग-21 से उनका रिश्ता ऐसा है जिसे वे अपनी मां की तरह मानते हैं। मैं एयर कमोडोर सुरेंद्र सिंह त्यागी हूं और मिग-21 पे मेरा एसोसिएशन 28 साल रहा है। मैंने जो आर्ट्स किए उनको मैंने रिकॉर्ड किया है। अब वो रिकॉर्ड बन गया है या नहीं मैं नहीं कहना चाहूँगा, पर ये है क्या इतने सालों में फ्लाइंग करते रहना, भगवान की कृपा, एयरफोर्स की कृपा, उनका हाथ मेरे सिर पे के जब भी पोस्टिंग करें ऐसी जगह करें जहाँ मैं फ्लाइंग करूँ, मिग-21 हो वहाँ पे, इसी वजह से, और वहाँ पे यंग पायलट हो जिनको कि आप ट्रेन कर सको, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हमें सीनियर्स को फ्लाइंग करनी पड़ती है। और वो मुझे आखिरी दिन वो 20 दिसंबर 1996 को जो मैंने फ्लाइंग की, वो भी एक एयर कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए मैं एक यंग पायलट को लेके गया था। और पहली फ्लाइट मेरी मिग-21 पे अप्रैल 1968 में थी। तो बड़ा लंबा सफ़र मेरा रहा मिग-21 के साथ। कभी नहीं भुला पाएंगे कोई भी पायलट जिसने मिग-21 फ्लाई किया है। वो एक ही चीज़ सीखता है जीवन में जो मिग-21 उसको सिखाता है, क्या आप जो है अपने पे भरोसा रखिए। जो आपको अचीव करना है वो सब आपको अपने आप करना पड़ेगा। आप सोचेंगे जहाज़ आपकी वो करेगा, सिस्टम होंगे जो करेंगे जो कि आजकल के जहाज़ करते हैं। आपके मिसाइल सिस्टम बड़े हो गए हैं, अंदर एमिंग सिस्टम अच्छे हो गए, पर मिग-21 में ऐसा नहीं था। अब इसमें भी हुआ जो नया वर्जन हो गया था, पर फैक्ट ये कि जिस मिग-21 की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा था कि जिसमें जो आप करोगे वो जहाज़ करेगा।
जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा उससे ज़्यादा है जहाज आपको परफॉर्म करेंगे। इसका कारण यही है कि मैं फाइटर फ्लाइंग में जो मैंने सीखा, जीवन में भी सीखा, वो उसका सब मेन कारण मिग 21 था। 21 से मैं सीखता रहा, सीख के मैं सिखाता रहा, और जीवन का ये एक वो रहा। तो वही जैसे माँ करती है आपके साथ वैसा ही, और जैसे मैं कहता हूँ जब तक माँ जीवन में होती है, चाहे वो दुनिया में कहीं हो, आपको लगता है कि माँ है। और आज मैंने कभी सोचा नहीं था जब इन्होंने कहा कि लास्ट लैंडिंग ऑफ मिग 21 एयरक्राफ्ट, एक्चुअली मेरे आँख से आंसू आ गए, इमोशनल हो गया। इस समय में आपको बताते हुए आई एम गेटिंग चोक्ड। सो ये एक रिश्ता है जो कभी मुमकिन नॉर्मल के उसमें नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग क्योंकि जब हमने फ्लाई किया, इतना किया, मन भर के किया, और जो हमसे रिक्वायरमेंट थी एयरफोर्स की हमने पूरी की, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन जीवन में रहा। और इसलिए कभी ये नहीं सोचते कि और हो जाता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह ने 1997 में रिटायरमेंट से पहले करीब 750 घंटे तक मिग 21 उड़ाया। वे उस दौर को पिकनिक जैसा मानते हैं। उनके लिए ये जेट महज मशीन नहीं बल्कि जीवन भर की यादों का खजाना है। वे कहते हैं कि हर उड़ान उनके लिए एक उत्सव की तरह थी, और आज विदाई का ये क्षण किसी बेटी को विदा करने जैसा लग रहा है। I am Group Captain Ranjit Singh Tatgur, retired in 1997. I flew this aircraft for 6 years in Pune and in Uttarlai, if you have heard the place. Yes. That is the place where I flew this aircraft. But otherwise, I have flown many other. I have flown Nats, I have flown Hunters, and I have flown training aircraft in training command. Well, this was something unique to fly. And it was really entertaining, memorable, and all the sweat that we shed in this aeroplane, it's worth it, and it's enjoyable. We don't feel anything about it. मैं इस जहाज को 6 साल फ्लाई किया है, और वैसे मैं 1997 में रिटायर हुआ हूँ। मेरे 750 घंटे मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है इस जहाज पे, और बहुत आनंद मजा लिया इस जहाज को फ्लाई करते हुए। हर रोज जो फ्लाइंग थी, we thought it was a picnic. It was enjoyable, and there is no comparison anywhere else in the world about this. बहुत इमोशनल वक्त है हमारे लिए, बिकॉज हमें ये मालूम है अब हम भी और सारा हिंदुस्तान भी इस जहाज को उड़ते हुए नहीं देखेगा। तो बहुत है ये, ओके, हमारी इन्वेंट्री से बाहर जा रहा है, चला गया, इन्वेंट्री से बाहर चला गया। आज इसकी लास्ट सॉर्टी होगी। जब लैंड किया उस टाइम हम काफी भावुक हुए कि भी ये लास्ट टाइम उड़ रहा है। वो है जैसे आप अपने घर से बेटी को विदा करते हैं। 1986 से 2011 तक मिग 21 उड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन CS मलिक के लिए ये विमान जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। 2500 घंटे से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले मलिक मानते हैं कि ये जेट अपने समय की सबसे बेहतरीन मशीन थी। उनके लिए मिग 21 उड़ाना सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था, जिसे आज अलविदा कहना आसान नहीं है। मैं ग्रुप कैप्टन CS मलिक हूँ। मैंने 1986 से लेकर 2011 तक सिर्फ और सिर्फ मिग 21 उड़ाया है एयरफोर्स में। मैंने करीब 2675 घंटे इस जहाज के तीनों वर्जन्स को उड़ाने में जमा किए हैं। और जस्ट बिकॉज कि ये जहाज मैंने सिर्फ यही जहाज उड़ाया है, मेरे लिए आज का दिन थोड़ा सा रोमांच भरा है, थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा दुख भी है। ये नहीं कहूँगा कि दुख नहीं है कि भाई हम इस मशीन को, जो अपने जमाने की सबसे बेहतर मशीन हुआ करती थी, जिसने भारतीय वायुसेना में एक नया दर्जा दिया सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का, उसको आज हम अलविदा कर रहे हैं। तो ये तो वक्त की बात है। हर चीज बदलती है, हर पुरानी चीज को नई चीज के लिए जगह बनानी पड़ती है और छोड़ना भी पड़ता है। तभी तो ये प्रकृति का नियम है और इस पे कोई दो राय नहीं। ये मशीन
any fighter flying for that matter, gives you a very instant gratification or results. आपने बटन दबाया 2 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के बीच में आपको उसका रिजल्ट पता चल गया। और अगर आपने जो जिस काम के लिए आप एयरबोर्न हुए थे वो काम कर दिया, तो आप you are on the 7th heaven, and if you haven't done it, maybe better luck next time. So that is the moment you always feel कि इस समय ये काम और हो गया, फिनिश। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए भी मिग-21 हमेशा ग्रेटेस्ट टीचर रहेगा। 2007 से 2017 तक मिग के कई वेरिएंट उड़ाने वाले शुक्ला कहते हैं कि मिग-21 मेरा सबसे बड़ा टीचर था। वे कहते हैं कि आज आखिरी बार मिग-21 देखकर नॉस्टैल्जिया हो रहा है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी फ्लाइंग की है मिग-21 पे, और मैं मानता हूँ कि एक तरह से मेरा cockpit of MiG-21 has been my greatest teacher. In a sense, it has taught me a lot, and I'm very excited to be here to see the last flight of MiG-21 and meeting everybody who was a part of my journey. 2007 से MiG-21 फ्लाई किया है और 2017 एक्टिवली फ्लाई किया है। पहले MiG-21 के अलग वेरिएंट्स, फिर MiG-21 बाइसन, और मैं काफ़ी सारे स्क्वाड्रन्स में भी रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। नॉस्टैल्जिक आई वुड से कि जिस चीज़ के साथ आपने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया है और वो अब डीकमीशन हो रहा है और अपनी लास्ट फ्लाइट करने आ रहा है। मैं तो चाहता था कि मैं किसी कॉकपिट में बैठ के आज फ्लाई कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना नहीं था कि ये हो पाए संभव। बट बहुत अच्छा लग रहा है जितने लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के काफ़ी साल बिताए हैं उनके साथ मिलके वापस, और MiG-21 को भी देख के आई एम हैप्पी टू बी। बहुत अच्छे से याद करूँगा। बहुत एयरक्राफ्ट फ्लाई करते करते आपका जीवन भी उसी के साथ बीता है, आप भी सीखते हैं, आप भी आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी enlightening for anybody, and for me I would say it is a personal journey of my growth along with the aircraft, so I'm feeling great to be here. मिग-21 के विदाई समारोह को और भव्य बनाया भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने, जिन्होंने पैराशूट के जरिए शानदार छलांग लगाई। वहीं सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के लाल और सफेद रंग के हाक 132 विमानों ने आसमान में लूप्स, रोल्स और डायमंड फॉर्मेशन बनाए। जब सूर्य किरण के विमानों ने आसमान में दिल का आकार बनाया तो यह मानो भारत की ओर से मिग-21 को अंतिम सलामी थी। एक ऐसा विमान जिसने 62 साल तक देश की हवाई सुरक्षा का भार अपने पंखों पर उठाए रखा। 62 साल तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन रहा मिग-21 आज इतिहास का हिस्सा बन चुका है। चंडीगढ़ एयरबेस पर जब 6 मिग-21 फाइटर जेट टारमैक पर उतरकर हमेशा के लिए शांत हो गए तो उस समय वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। यह वही विमान है जिसने 1971 के युद्ध में ढाका के ऊपर लूप लगाए, जिसने कारगिल की चोटियों पर दुश्मन को चुनौती दी और जिसने हर बार तिरंगे को गर्व से लहराया। कभी इसे फ्लाइंग कफिन कहा गया तो कभी इसे बर्ड फॉर ऑल सीजन्स, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए यह हमेशा जांबाज योद्धा ही रहा। अब जब मिग-21 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के साथ जिंदा रहेगी, तेजस और भविष्य के स्वदेशी विमानों में और उन हजार कहानियों में जो हमारे वायु योद्धाओं ने इसके साथ लिखी। फिलहाल चंडीगढ़ एयरबेस से मैं हरीन चौधरी, रक्षा समाचार के लिए।